हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सम काइंड्स ऑफ सेट जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे इम्पीडी सेट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे नल सेट और वॉइड सेट भी लिखा हुआ है, यानी इम्पीडी सेट को नल सेट और वॉइड सेट के भी नाम से जानते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पीडी सेट। यानी कि एक सेट हो और ऐसा सेट होना चाहिए कि विच डज नॉट कंटेन, जो नहीं रखता हो एनी एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं रखता हो। यानी एक सेट ऐसा हो जिसके पास या वह कोई भी एलिमेंट नहीं रखता हो या जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पीडी सेट। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एग्जांपल में लिया है कि कह रहा है कि एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, और फिर एक्स कह रहा है बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी एक्स यहाँ पे नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जो 1 से बड़ा भी हो और 2 से छोटा भी हो और साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर भी हो, तो निश्चित रूप से ए के पास कोई भी मेंबर नहीं होगा, यानी इस सेट के पास कोई भी मेंबर नहीं है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इम्पीडी सेट इज डिनोटेड बाई, ऐसे हम लोग सिर्फ ब्रेसेस देकर और उसमें छोड़ देते हैं, तो ऐसे भी इम्पीडी सेट को डिनोट किया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये एक इम्पीडी सेट है, इज डिनोटेड बाय जो है फाई, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो फाई से भी इम्पीडी सेट को डिनोट किया जाता है। अक्सर हम लोग यही सिंबल यूज करते हैं। एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर। यानी कह रहा है कि एक्स ऐसा है कि जब उसका स्क्वायर करके आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और साथ ही साथ एंड है, यहाँ पे ध्यान देंगे, एंड एक्स इज रेशनल नंबर, और वो रेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना आप चाहते हैं तो दो ही नंबर होगा, या तो √2 होगा या तो -√2। चूंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 से 2 जाएगा 0, -√2 का स्क्वायर भी 2 होगा और 2 से 2 जाएगा 0 होगा। तो ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होगा तो नंबर तो इरेशनल होगा। देख सकते हैं √2 और -√2। तो जब ये इरेशनल हुआ तो फिर x जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो फिर रेशनल नहीं होगा, अगर रेशनल होगा तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से b के पास भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसके कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर दे और इसके भी कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा या कोई भी ऐसा मेंबर b का नहीं होगा जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि b भी क्या है, इम्पीडी सेट है, यानी इसके पास भी कोई मेंबर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का देखिए क्या डेफिनेशन है, सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यानी एक सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जो रखता हो, विच कंटेन जो रखता हो ओनली वन एलिमेंट, जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं। इस एग्जाम्पल को आप लोग देख सकते हैं, इसको यहाँ पे एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। तो निश्चित रूप से इवन प्राइम नंबर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। 2 ही है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर तो इवन प्राइम नंबर। तो निश्चित रूप से आप इसको सिंगलटन सेट कहेंगे क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। या कोई भी ऐसा कोई भी सेट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए लिख दिए या बी लिख दिए, है ना। यहाँ पे देखेंगे 0 है, इसको आप इम्पीडी सेट नहीं समझेंगे, इसके अंदर भी ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो निश्चित रूप से ये भी सिंगलटन सेट है क्योंकि इसका मेंबर एक क्या है, 0 है। अब चलिए हम लोग जानेंगे पेयर सेट। तो पेयर सेट का भी बहुत सिंपल डिफिनेशन है, सेट विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, यानी कि जिस सेट के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पेयर सेट। अब एज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ एक सिंपल दिखला रहे हैं, ये सेट देख रहे हैं, इस सेट के पास कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स। तो ऐसे कोई भी सेट जिसके पास 2 मेंबर हैं आप उसको कह सकते हैं कि ये जो है वो पेयर सेट है। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, पेयर सेट के पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, ओनली 2 एलिमेंट्स होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक टर्म्स को जानेंगे, फिर हम लोग काइंड्स ऑफ सेट को जानेंगे। इस टर्म्स को देखेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट्स, यानी कि हम लोग सेट्स के कार्डिनल नंबर को जानेंगे। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर को देखिए हम कैसे डिफाइन किए हुए हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए गिवन सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। यानी कि किसी
कोई भी सेट ले लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट ए जो है आपका सेट ए का जो मेंबर है 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए गिवन सेट, यानी कि कोई एक सेट गिवन हो, मान लीजिए यहाँ पे सेट ए एक है आपका जो गिवन है, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल द कार्डिनल ऑफ ए। जैसे ये देखिए ए है तो ए के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन है, 1 2 3, तो जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उन सभी को काउंट कर लीजिए। तो कितना काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है तो ये नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 3। उसी तरह से मान लीजिए एक बी सेट हो गया, तो बी के अंदर मान लीजिए ए ई आई ओ और क्या हो गया, यू हो गया। तो अगर कोई आपसे कहे कि कार्डिनल जो होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ द जो सेट बी होगा क्या होगा, तो आप नंबर ऑफ सेट में हम देख लीजिए कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए गिवन सेट। तो ये गिवन सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ बी निश्चित रूप से क्या होगा, 5 होगा। तो ये जो 3 है क्या है, कार्डिनल नंबर है किसका, ए का, या हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट, कुछ लोग कार्डिनलिटी भी बोलता है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कार्डिनलिटी को 3, इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग ऑर्डर, कोई ए का ऑर्डर पूछे कि ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आप कर सकते हैं 3 है, या कोई कहे कि इस ए का कार्डिनल नंबर क्या है इस सेट का, तो आप कर सकते हैं कि 3 है। तो अलग अलग बहुत जगह पे बहुत तरीके से कुछ कहा जाता है, क्योंकि सेट जो है हायर क्लास में भी पढ़ना है, तो कार्डिनलिटी से बहुत सारी बातें एक्सप्लेन है या उसमें मेंशन हुआ है, तो हम लोग जितना जरूरी है उतना ही जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, यानी कह रहा है कि 2 सेट्स ए और बी हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट सेट कहेंगे इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम, अगर उनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। अभी आपको इसके ऊपर में डिक्लेयर किया गया है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, यानी कि जिस सेट में जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वह नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही कार्डिनल नंबर होते हैं। तो देख सकते हैं कि ए जो देखे यहाँ पे 2 सेट हो गया ए और बी, तो ए कितना है 1 2 और फिर कितना है 3 है, और बी के पास देखिए ए बी सी, तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ए देखेंगे तो नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, और ये नंबर ऑफ बी जो है यानी कि डेट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है 3 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ द ए भी 3, यानी कि दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कितना है, सेम है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो आप उसको कह सकते हैं कि ये जो दोनों है इक्विवेलेंट सेट है, नंबर ऑफ ए जो है और नंबर ऑफ बी, यानी कि उनका जो कार्डिनल नंबर है वो सेम होना चाहिए। एक और मैं चीज बतला दूं आप लोग को इक्विवेलेंट सेट के लिए, मान लीजिए कि आपके पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 और फिर ये सो एंड सो कर दिए 3 डॉट से, और फिर यहाँ पे एक सेट ऑफ होल नंबर है, तो 0 1 2 3 ऐसे आप देख सकते हैं, ये आपका सेट ऑफ होल नंबर है। अब ये जो है आपका नेचुरल नंबर है और ये जो है आपका होल नंबर है। अब आपसे कोई कहे कि ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं, तो आप जान लीजिए कि ये भी इक्विवेलेंट सेट है, ये भी इक्विवेलेंट सेट है। इसमें जब कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 1 के लिए ए हुआ, 2 के लिए बी और 3 के लिए सी हुआ, तो यहाँ भी 1 के लिए 0 होगा, 2 के लिए 1 होगा, 3 के लिए 2 होगा, 4 के लिए कितना होगा 3 होगा। तो इसके प्रत्येक मेंबर के कंपेयर में इधर भी एक मेंबर आपको क्या होगा, हमेशा मिलते रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है और द सेट ऑफ होल नंबर है, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इक्वल सेट को। तो इक्वल सेट्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल है इसका डिफिनेशन, कि 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट if they contain the same elements and we write the A is equal to B. Otherwise the set are said to be unequal and we write A not is equal to B. बहुत सिंपल है, इसके डिफिनेशन को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना, इक्वल सेट्स के बारे में, कि इक्वल सेट्स
तो इसमें लिख रहा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स, यानी कि ए और बी के पास क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। और उसको आप ए इज इक्वल टू बी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि ए क्या है, ए ई आई ओ यू है, और बी कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो निश्चित रूप से इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, जो वॉवेल होगा, तो ए ई आई ओ यू इसमें भी होगा और ए जो है इसमें भी है वॉवेल। तो निश्चित रूप से जो एलिमेंट्स, जो मेंबर्स ए में है वही मेंबर्स क्या है आपके बी में है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ए और बी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल सेट्स होगा।